Assalamualaikum students, वेलकम टू द बॉटनी लेक्चर चैनल। तो अब हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन मार्केंशिया जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे थर्ड यूनिट के। तो इससे पहले क्लास में हमने मॉर्फोलॉजी इसका देखा था। मॉर्फोलॉजी में हमने स्केल्स, राइजोइड्स, गेमेकप वगैरह सब, डोर्सल वेंट्रल साइड्स डिस्कस किए थे। तो ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये जो मार्केंशिया की गेमेटोफाइट के जब हम सेक्शन लेते हैं, गेमेटोफाइट के जो डोर्सल वेंट्रल साइड से हम सेक्शन लेते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एक्चुअली तो ये हम 3 पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं, लेकिन जो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा है स्टोरेज रीजन। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ते हैं कि एपिडर्मल रीजन भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो एपिडर्मल रीजन में जो है, पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल रीजन। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें दिख रहे हैं। एपिडर्मल रीजन, ये जो एपिडर्मल रीजन है, इसमें हम अपर एपिडर्मिस, ये सेल है अपर एपिडर्मिस, और ये जो नीचे वाला है लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस हम दिखते हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो अपर एपिडर्मिस है, ये अपर एपिडर्मिस में हमें कुछ पोर्स पहले हमें दिखे थे। हमने कहा था कि पॉलीगोनल पोर्स है, एयर पोर्स। ठीक है, ये जो पोर्स इंटरनली कनेक्टेड विथ एयर चैम्बर्स के साथ कनेक्टेड है। तो इन पोर्स को हम देखते हैं एपिडर्मिस में। तो डोर्सल सेट ऑन द डोर्सल एपिडर्मिस, ठीक है, हम क्या देखते हैं, देयर प्रेजेंट बैरल शेप, SHAPED, बैरल शेप। हम इस शेप को कहते हैं, ये जो शेप है बैरल शेप्ड एयर पोर्स, एयर पोर्स। ठीक है, तो एपिडर्मिस ये सेल है, ये एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल जो है कवरिंग के लिए होते हैं ऊपर से, और नीचे वाला कवरिंग जो लोअर एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मल साइड पे हमें एयर पोर्स दिखते हैं। एयर पोर्स जो है इंटरनली कनेक्टेड विथ, इंटरनली ओपन्स इन एयर चैम्बर, एयर चैम्बर। ये जो है एयर चैम्बर में हमें ओपन होते हैं। ठीक है, ये जो एयर पोर है, ये सराउंड होते हैं 4 to 5 टायर्स ऑफ सेल्स, 4 या 5 टायर्स होते हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, 4 to 5 टायर्स ऑफ सेल्स का बना हुआ होते हैं। एयर पोर्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 to 5 सेल्स। ठीक है, और इसमें हमें क्या दिख रहा है, एपिडर्मिस के बाद, एपिडर्मल रीजन के बाद हमें दिखते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन। क्या दिखते हैं हमें, फोटोसिंथेटिक रीजन। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है, ये जो पोर है, पोर की सराउंडिंग में जो सेल्स है, ये जो पोर है, हायर प्लांट्स में भी पोर्स होते हैं, उसको हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा के जो सराउंडिंग सेल्स है, ये गार्ड सेल जिसको हम कहते हैं, गार्ड सेल डिपेंड करते हैं कि इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। बट सेल्स सराउंडिंग द एयरपोर, जो एयरपोर के जो सेल्स है, डू नॉट रोल इन ओपनिंग या शेप चेंजिंग ऑफ पोर। अगर ये जो सेल्स में चेंजिंग आ जाते हैं, ठीक है, इनमें टर्जिडिटी, फॉर एग्जांपल हम स्टोमाटा में देखते हैं कि, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं स्टोमाटा सेल है ये। ठीक है, स्टोमाटा की गार्ड सेल है। गार्ड सेल में टर्जिडिटी बढ़ जाने से या इसमें वाटर की प्रेजेंस होने से ये स्टोमाटा जो है ओपन रहते हैं।
ठीक है, फूल जाते हैं, फिर ये क्लोज होता है जब ये ख़त्म हो जाता है, जिसमें टर्जिडिटी कम हो जाते हैं। तो ये टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा डिपेंड्स अपॉन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, जो हमने हायर प्लांट्स में पढ़ते हैं। बट ये जो एयरपोर्स हमें मार्केंशियम या ब्रायोफाइट्स में दिखते हैं, इसमें जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है इसकी गार्ड सेल पे या सराउंडिंग सेल पे डिपेंडेंट नहीं रहते, इसीलिए पॉलीगोनल शेप है। इस ये जो शेप जो है डिफरेंट शेप्स के रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसकी सराउंडिंग में, ये हमने देखा। और एक चीज़ हमें फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा रीजन है फोटोसिंथेटिक रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन क्या रहते हैं? दिस रीजन प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अपर एपिडर्मिस के ये नीचे होते हैं। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे ये पोर्शन है। अब हमें दिख रहा है ये जो पोर्शन है ये क्या है? ये तो PR लिखते हैं हम, फोटोसिंथेटिक रीजन। यहाँ तक है फोटोसिंथेटिक रीजन। ये जो फोटोसिंथेटिक रीजन है तो इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होगा इसकी सेल्स में, ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि इसमें एक खाली जगह हमें दिख रही है, ये है हमारा एयर चैम्बर। ये क्या है? एयर, CHAMBER, ये है हमारा एयर चैम्बर, ठीक है। ये जो खाली जगह हमें दिख रही है ये एयर चैम्बर है, ठीक है। तो ये जो सेल्स है, यहाँ पे जितने भी सेल्स है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो हम इन सेल्स को ग्रीन कलर से मैं थोड़ा भर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। एपिडर्मल सेल में भी होते हैं, बट एज कम्पेयर टू एपिडर्मल सेल इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, ताकि ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर सके, ठीक है। और ये जो एयर चैम्बर है, ये एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। एयर चैम्बर्स CHAMBERS चैम्बर्स separated from each other। ये जो हमें बहुत सारे सेल्स का बना हुआ एक पार्टीशन दिखते हैं, ठीक है। इस पार्टीशन की वजह से ये अलग हुआ होते हैं, तो इसको हम पार्टीशन वॉल कहते हैं। बाय पार्टीशन वॉल, तो इसको क्या कहते हैं? पार्टीशन वॉल, PARTITION, पार्टीशन WALL वॉल, ठीक है। इस पार्टीशन वॉल्स में भी, इसके सेल्स में भी बहुत सारे हमें क्लोरोप्लास्ट दिखते हैं। एक चीज़ हम बहुत शॉर्ट करके आपको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपको याद करने, एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करने में आसानी रहे। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल सा बनाना है, आपको ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आना चाहिए। और ये जो पार्टीशन वॉल है ये 4 to 6 सेल का बना हुआ होते हैं, मेड अप ऑफ 4 to 6 क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग, क्लोरोप्लास्ट CONTAINING कंटेनिंग थिन वॉल्ड सेल्स। ये जो पार्टीशन सेल है, पार्टीशन वॉल की जो सेल्स है, इसकी वॉल जो है, सेल्स के वॉल बहुत थिन होते हैं और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्रांचेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं हमें, जो इसके फ्लोर से कुछ सेल्स निकल रहे हैं, ठीक है। फ्लोर ऑफ ईच चैम्बर, इस चैम्बर से जो है हर एक चैम्बर के फ्लोर से कुछ सेल निकल रहे हैं, ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसके ब्रांचिंग्स दिखते हैं। इसको हम कहते हैं, ये जो सेल्स है इसको हम फिलेमेंटस यानी फिलेमेंट लाइक स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक फिलेमेंट्स भी कहते हैं इसको। इनको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक फिलेमेंट्स। अब हम देखते हैं फ्रॉम द
of air chambers, there developed a branching like structure. ये कितना का बना होता है? मेड अप ऑफ 6 to 8 सेल्स का बना होता है, ठीक है। ये जो है, तो इसको कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक, TIC सिंथेटिक फिलामेंट। मैं आपको स्पेलिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हैंडराइटिंग उतना आपको अच्छा नहीं है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो ये जो है ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है। इसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं फोटोसिंथेटिक, PHOTOSYNTHETIC, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, FILAMENT फिलामेंट, ठीक है। ये जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स है, इसमें बहुत सारे सेल्स है, सेल्स का बना ब्रांचिंग लाइक पैटर्न्स है, इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, और यही जो है फोटोसिंथेटिक रीजन जो है फोटोसिंथेसिस में इसको हेल्प करते हैं, किसको? मार्केंशिया को, ठीक है, इसकी गेमेटोफाइट को। तो एक चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें कौन सा रीजन डिस्कस करना है? दूसरा रीजन, इसकी जो नीचे रीजन है, ये रीजन है स्टोरेज रीजन। ये कौन सा रीजन है? इस पे हम SR लिखते हैं, ठीक है, स्टोरेज रीजन है। स्टोरेज रीजन में क्या होता है? इसमें बहुत सारी सेल्स जो है, ये सारे सेल्स जो है उतना ग्रीन नहीं होते हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। इसमें क्या रहते हैं? बहुत सारी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर इन सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन, स्टार्च, ठीक है, ऐसे चीज़ें फूड जो है स्टोर हुआ होता है। इस रीजन को हम स्टोरेज रीजन कहते हैं। और इसके सेंटर साइड में सेल्स जो है थिक रहते हैं, सेंट्रल साइड में बहुत थिक होते हैं, और टेपरिंग मीन्स पतला, बाहर साइड की तरफ पतला होते हैं, अंदर की तरफ बहुत थिक होते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई सेलुलर स्पेस नहीं रहते हैं, सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं रहते, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं रहते हैं यहाँ पे। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पे कुछ सेल्स को हम डॉट डॉट करके भरेंगे, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ स्टोरेज है, स्टोर्स है। स्टोर क्या रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन्स। और इसमें इनके सेल्स में कुछ सम ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो हम स्टोरेज में लिखते हैं कि स्टोरेज रीजन, STORAGE, स्टोरेज रीजन, REGION, ठीक है। स्टोरेज रीजन में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सेल्स ऑफ दिस रीजन डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं रहते हैं, एक चीज़ सबसे पहला, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या रहते हैं? ये जो सेल्स है, ठीक है, पेरेनकाइमेटस पॉलीगोनल सेल है। ये जो पेरेनकाइमेटस सेल है, पेरेनकाइमेटस सेल्स, CHYMATOUS, ये सेल की टाइप्स है। पेरेनकाइमेटस, कोलोनकेमा, पेरेनकाइमा, सेगलेनकाइमा, ये सेल्स के टाइप है, प्लांट सेल के टाइप्स है। पेरेनकाइमेटस सेल्स, ठीक है, पॉलीगोनल शेप, ब्रैकेट में लिखने पॉलीगोनल शेप, ठीक है। इसमें क्या रहते हैं? इसमें स्टोर रहते हैं हमें सम स्टार्च और प्रोटीन, ठीक है। स्टोर सम स्टार्च एंड प्रोटीन। इसमें क्या स्टोर रहते हैं? स्टार्च और प्रोटीन, ठीक है। तो इसको हम स्टार्च और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं। ये सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, इस तरह से ग्रेन्यूल्स फॉर्म में हमें स्टार्च और प्रोटीन जो है स्टोर रहते हैं, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया। तो ये था आज का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया, ठीक है। और इसमें हमने एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया, ये जो अपर लवर एपिडर्मिस है, ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे,
हमने पहले पढ़ा था वेंट्रल साइड में क्या होता है, तो ये डोर्सल साइड हो गया ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला डोर्सल साइड हो गया। डोर्सल साइड में हमें क्या होता है, ये राइजर्स होते हैं, ये आप लिख लेना, इसमें यहाँ पे आना चाहिए था, हमने थोड़ा ये मिस किया। तो इसमें राइजर्स होते हैं और स्केल्स होते हैं, ये स्केल्स होते हैं, ठीक है। राइजर्स जो है, सॉरी ये राइजर्स है, राइजर्स और सिकेल्स होते हैं। राइजर्स जो है सिंगल सेल का फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो जो सिकेल्स होते हैं इसका सिंगल सेल थिकनेस होते हैं, है तो मल्टी सेलर बहुत सारे सेल का बना होता है। ये जो बीच में आपको बैंड्स दिख रहे हैं ये बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है, बट इसमें थिकनेस जो है एक सेल का है, ठीक है, वन सेल थिकनेस है, वन सेल थिकनेस सिकेल्स और राइजर्स फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर राइजर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। कहाँ पे, लोअर एपिडर्मिस पे। ये आपने इसमें थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये जो आज का क्लास इतना तक ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेक्चर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।